हेलो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ चुके थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो पिछले क्लास में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके थे। क्या था उसमें? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आज हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में उनका क्या क्या है उसको आज देखते हैं हम लोग। सोशल ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू objectives which are desired to be achieved for the benefit of society। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस का काम तो प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी से ही हमें बिजनेस चलाना है, सोसाइटी में बिजनेस चलाना है, रिसोर्सेज में सोसाइटी से चाहिए। हम अपना प्रोडक्ट भी सोसाइटी को ही सेल करेंगे, तो अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो हमें सोसाइटी को बेनिफिट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकते। अब थोड़ा सा आजकल कस्टमर बहुत जागरूक हैं, ज़माना बदल गया है। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है पॉइंट्स। पहला लिखा सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। तो किसी भी बिजनेस का पहला ये सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सोसाइटी में यूजफुल प्रोडक्ट सप्लाई हो, रेगुलर रहे, उनकी सप्लाई बनी रहे कंटिन्यूसली, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और उनका प्राइस सही हो। अल्टरेटेड गुड्स नहीं होना चाहिए। एडल्ट्रेटेड जो मिलावट करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फीरियर क्वालिटी यानी लो क्वालिटी गुड्स नहीं होना चाहिए। अनयूजफुल गुड्स नहीं होना चाहिए सोसाइटी के लिए, जिससे हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोडक्ट आप करोगे तो डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, फिर आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हो, मिलावट वाला देते हो, लो क्वालिटी देते हो, अनयूजेबल देते हो, हार्मफुल होता है अगर, तो फिर आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल पाएगा लंबे समय तक। फिर अब यहाँ बताया कि इट मस्ट बी नोटेड दैट कस्टमर इज नाउ मोर एजुकेटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस एंड एक्सपेक्ट्स वैल्यू फॉर हिज मनी स्पेंट। ठीक है, अभी क्या है, कस्टमर सब पढ़े लिखे हैं, वो क्वालिटी चाहते हैं प्रोडक्ट में, इसलिए वो जो भी पैसा पे करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हमको वैल्यू मिले। इसलिए अब बहुत कंपटीशन हो गया, पहले जैसा नहीं रह गया। जो मार्केट में बन के आ जाता था वो बिक जाता था। कहते थे पहले प्रोड्यूसर इज़ द किंग, अब आ गया कंज्यूमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द किंग। अब कस्टमर को क्या चाहिए वो सप्लाई करेंगे बिजनेस फर्म, तो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया ज़्यादा बिजनेस करना। तो ये है, पहला था कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले कस्टमर को, अच्छी प्राइस पे मिले। सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है। एंटी सोशल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं लगना चाहिए किसी भी बिजनेस फर्म को। ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, मिलावटखोरी, इस तरह के जो है ये इलीगल तो है ही, ये सब पकड़े जाने पर कानून सज़ा भी होगी, और दूसरे ये सोसाइटी में हमारी इमेज भी ख़राब हो जाएगी, फिर हमारा बिजनेस जो है वो चल नहीं पाएगा। इसलिए इस तरह की हरकतों से, अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेज हैं, उन्हें ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, ये सब से बचना चाहिए। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है सेकंड। थर्ड है सोशल ऑब्जेक्टिव जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो
कोई भी बिजनेस फर्म होती है तो वो अगर कहीं पे लगी हुई है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें ढेर सारे लोग चाहिए काम करने वाले। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बिजनेस से। तो ये भी बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे जॉब देते समय ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि बहुत सारा हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे समस्या हैं। तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फर्म, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो सब ये सब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो जिससे हमें रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत ज़रूरी बात है एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एंटरप्राइज है कोई, मीन्स बिजनेस फर्म है, तो उसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सही स्टेप्स हैं, सही उपाय हैं, वो करने चाहिए। जैसे कि जो फैक्ट्री से कुछ एफ्लुएंट्स निकलते हैं, उसमें से कुछ केमिकल की चीज़ें, वेस्टेज निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है, वेस्टेज जैसे बताया ये सब निकलता है। तो इस सब को कैसे हम डिस्पोज ऑफ करें, कैसे उसको हटाएं जिससे कि एनवायरनमेंट को लॉस ना हो, पोल्यूशन कम से कम हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म के लिए। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो फर्म होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिटी सर्विस भी सेटअप करते हैं। जैसे स्कूल अपने, जैसे आप देखे होंगे एनसीएल है, एनटीपीसी अपने कॉलोनी में स्कूल खुलवा रखे हैं, यही है कम्युनिटी सर्विस। चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ लोगों को कम सस्ते में या कभी कभी कुछ जगह फ्री में भी दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ सोशल और रिलीजियस एक्टिविटी में पैसे दान देना। तो इस तरह से क्या होता है कि बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ता है, नाम बढ़ता है। तो एक जैसे अभी कोरोना के लिए ये बजाज वालों ने काफ़ी पैसा दिया, कितना दिया था, 1500 करोड़, 500 करोड़, कितना, 1500 करोड़। तो इससे क्या उनकी एक इमेज अच्छी बन जाती है, उसका गुडविल बनता है और सोसाइटी का भला तो होता ही है। तो इसके बाद है नेक्स्ट है, लास्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जब तक एम्प्लॉय का भला नहीं होगा तब तक वो बिजनेस का भला नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को एक इतना सैलरी दे कि उसका जीवन अच्छे से चले, और जब वो रिटायर हों तो उनको एक अमाउंट मिले, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, इंश्योरेंस वगैरह, उनका फंड में पैसा जमा होता है, और उनको रहने के लिए व्यवस्था अच्छी कर देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हम पढ़े बिजनेस में 6 पॉइंट में पढ़े। और तो 3 कैटेगरीज है बिजनेस ऑब्जेक्टिव की, जिसमें हमने 2 पढ़ लिया। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आज सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे इंडिविजुअल और जो है पर्सनल ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद करिए।